नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का शीर्षक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी ने आज का शीर्षक, आज का विषय पढ़ ही लिया होगा, तो आइए बिना देर के हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। हम में से सभी महाराज जी की अद्भुत कृपा पाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि महाराज जी से जुड़ने के पश्चात हमारे जीवन में नए नए अनुभव और बहुत से अद्भुत कार्य हों। हम सभी महाराज जी की कृपा पाने हेतु निरंतर प्रयास करने के साथ साथ में महाराज जी का ध्यान करते हैं। महाराज जी को प्राप्त करने के लिए महाराज जी के धामों में जाते हैं, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या हम सभी ये जानते हैं कि महाराज जी का जो स्वरूप है, महाराज जी का जो मुखमंडल है, महाराज जी की जो छवि है, महाराज जी का जो सौंदर्य है, क्या वह इतना प्रतापी है कि हम स्वयं महाराज जी के स्वरूप से जुड़ने हेतु महाराज जी के आदी हो जाते हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो यह बात 100% या उससे भी ज्यादा सत्य है। इसके प्रमाण स्वरूप आज आप ही से हम एक प्रश्न करते हैं कि क्या जब भी आप महाराज जी के स्वरूप को देखते हैं, महाराज जी के विग्रह को देखते हैं, महाराज जी की तस्वीर देखते हैं, कोई भी महाराज जी का छवि चित्र देखते हैं, क्या आपको महाराज जी के अंदर एक आकर्षण नहीं नजर आता? क्या आपको किसी प्रकार का आकर्षण नहीं लगता कि महाराज जी हम सभी से एक ऐसा बंधन, एक ऐसा जुड़ाव प्राप्त कर लेते हैं कि हम सब महाराज जी के लिए निरंतर महाराज जी को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लग जाते हैं। यह अपने आप में एक ऐसा सत्य है, एक ऐसा प्रश्न है जो आप अपने आप से पूछ के देख लीजिए, आपको उत्तर सदैव हाँ में मिलेगा। महाराज जी का स्वरूप इतना लुभावना है, महाराज जी का स्वरूप इतना आकर्षित करने वाला है कि हम स्वयं को रोक नहीं पाते हैं। अगर आप में से किसी को मेरी बात पर सच्चाई नहीं दिख रही हो तो महाराज जी के छवि चित्र को आप देखिए, महाराज जी के किसी भी तस्वीर को आप देखिए, महाराज जी के विग्रह के समक्ष जाने का आपको मौका मिलता है तो आप कुछ समय वहां पर व्यतीत करिए, कुछ क्षण वहां पर बिताइए और आपको कुछ ही क्षणों में एक ऐसा आकर्षण प्राप्त होगा कि आप महाराज जी के छवि चित्र, महाराज जी के विग्रह, महाराज जी के किसी भी प्रकार की तस्वीर से आप अपने जो नेत्र हैं उनको हटाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। और केवल मैं यह व्यक्तिगत तौर पर नहीं कह रहा हूं, हमने जितने भी महाराज जी के जो अनन्य भक्त हैं उनसे संपर्क किया, उनसे जानने का प्रयास किया, तो सबका यही एक प्रत्युत्तर हमें प्राप्त हुआ कि आपकी बात 100% सत्य है। महाराज जी के स्वरूप में ही इतना आकर्षण है, महाराज जी के चेहरे में, महाराज जी के जो मुखमंडल है उसमें इतना तेज है, उसमें इतना प्रतापी आकर्षण है कि स्वयं को कोई भी नहीं रोक सकता। कोई भी हो जो महाराज जी के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हो, या मैं आपको एक व्यक्तिगत और आपको एक कथा बताता हूं कि जब भी आप कैंची धाम जाते हैं तो महाराज जी के विग्रह के समक्ष यदि आपको कुछ क्षण बिताने का मौका मिलता है तो आप स्वयं को बहुत बहुत ज्यादा कहीं हद तक लाचार पाएंगे कि आप महाराज जी के विग्रह के समक्ष हटने का आपका मन नहीं होगा। आप यदि पूरे दिन भर भी महाराज जी के विग्रह के सामने खड़े रहेंगे या बैठे रहेंगे, महाराज जी के स्वरूप के समक्ष यदि आपको दर्शन करने का मौका मिलेगा तो आप स्वयं को रोक नहीं पाएंगे। आपका मन करेगा कि सदियां बीत जाए, यह पूरी सृष्टि रुक जाए, लेकिन यह जो अद्भुत क्षण महाराज जी के विग्रह और आपके बीच में जो एक संबंध होगा, जो आप महाराज जी को निहार रहे होंगे, महाराज जी के दर्शन कर रहे होंगे, आप ये चाहेंगे कि सदियां बीत जाए, समय रुक जाए, लेकिन आप और महाराज जी का जो संपर्क है वह संपर्क क्षण भर के लिए भी अलग ना हो, टूटे नहीं। इतना तेज है महाराज जी के स्वरूप में। तो इसीलिए मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे कहना चाहूंगा कि यदि आप किसी प्रकार की कोई प्रार्थना करने में सक्षम नहीं है, पूजा और जो आप श्रद्धा करते हैं महाराज जी से, जो भक्ति भाव करते हैं, उसका आपको समय नहीं मिल पाता, या किसी भी कारणवश आप अपनी पूजा विधान में
ज़्यादा समय व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, क्योंकि यह कर्म भूमि है। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जन किसी न किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए चाहते हुए भी हम सभी उतना समय पूजा विधि में नहीं दे पाते हैं। ये कटु सत्य भी है। तो उसी के चलते आज आपको एक संदेश और प्रदान करना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से कि यदि आप समय नहीं दे पाते महाराज जी की पूजा विधि विधान में, तो आप महाराज जी के विग्रह, महाराज जी के स्वरूप, महाराज जी के छवि चित्र या किसी भी माध्यम से, जिस भी माध्यम से आप महाराज जी से जुड़ते हैं, कुछ ना कुछ समय आप महाराज जी के समक्ष बैठ जाइए, यूं ही बैठ जाइए, महाराज जी को निहारते रहिए, महाराज जी से लगाव करिए, महाराज जी को थोड़ा समय दीजिए। आपकी पूजा, आपकी विधि, आपका विधान, आपकी जो पद्धति है पूजा करने की, वह सब कुछ महाराज जी को अर्पण स्वतः हो जाएगी अगर आप इतना ही कार्य कर देंगे। करना आपको सिर्फ इतना है कि आप महाराज जी के छवि चित्र के समक्ष, यदि आपके पास छवि चित्र उपलब्ध है वह भी बहुत बहुत काफ़ी है। यदि आपके पास कोई विग्रह है या किसी भी प्रकार का महाराज जी का आपके पास कोई भी स्वरूप है किसी भी माध्यम में, आप थोड़ा सा क्षण भर के लिए थोड़ा समय निकाल कर कुछ, चाहे आप 5 मिनट निकाल लीजिए पूरे दिन में, या और अगर आप समय निकाल सकते हैं, जितना समय आपको मिलता है, कहने का आशय है कि जितना समय आपको मिल जाता है पूरे दिन में, उतना समय निकाल कर आप महाराज जी के समक्ष बैठकर मन ही मन महाराज जी से अपनी मन की जो बात है वह कह देंगे, तो आपको एक, यह समझ लीजिए कि पूरे एक यज्ञ के बराबर का महाराज जी के लिए पूजा आपको प्रदान हो जाएगी। क्योंकि महाराज जी स्वयं कहते हैं कि जिसकी जैसी श्रद्धा है, जिसकी जैसी दृष्टि है, उसके लिए सृष्टि उसी समान है। जिसका जैसा भाव है, जिसकी जैसी श्रद्धा है, उसके लिए ईश्वर भी उसी समान है। चाहे आप घंटों पूजा कर लीजिए, लेकिन आपके मन में असमंजस है, तब भी वह पूजा ईश्वर तक पहुंचने में असक्षम होगी। लेकिन आपका भाव शुद्ध है, आपकी भावना शुद्ध है, आपके विचार शुद्ध हैं और आपके मन में जो प्रेम है वह शुद्ध है, तो 5 मिनट की पूजा भी आपके लिए सदियों के बराबर का फल देने वाली वह पूजा, वह विधान बन जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है, जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसके लिए वैसी ही सृष्टि होती है, जिसके लिए जैसा भाव होता है उसके लिए ईश्वर का आशीर्वाद उसी स्वरूप में होता है। तो यह था आज का विशेषांक। इसमें मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं, उनको आप अपने जीवन में इसी प्रकार से शामिल करिए। निश्चित तौर पर आपको महाराज जी की कृपा भी प्राप्त होगी। और जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा है कि क्या आपको भी महाराज जी के छवि चित्र में, महाराज जी के स्वरूप में, महाराज जी के विग्रह में आकर्षण दिखता है या नहीं दिखता है, आप अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य हमें बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं पर समय अनुसार हम जो है प्रत्युत्तर आपको देते हैं। और अन्य किसी प्रकार के आपके यदि कोई प्रश्न होते हैं तो हमने एक ईमेल आईडी वहाँ पर दिया हुआ है, आप उस पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आज के विशेषांक से आपको कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त हुई होगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी अद्भुत विशेषांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।